जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि फ़ोटो सिस्टम के अंदर आप अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप 3 तरह से अर्निंग कर सकते हो। एक है वर्किंग इनकम, दूसरा है नॉन वर्किंग इनकम और तीसरा है पैसिव इनकम। अब वर्किंग इनकम में क्या होता है कि आप अपने डाउन में टीम बना रहे होते हो, आपको टीम की वजह से आपको यहाँ पर अर्निंग हो रही होती है। अब यहाँ पर आपके डाउन में जितनी बड़ी टीम होगी, उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। अब जैसे-जैसे आपकी डाउन में टीम काम कर रही है, वैसे आप यहाँ से डेली बेसिस पर यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और साथ में आपको नॉन वर्क इनकम अपलाइन और क्रॉस लाइन की तरफ से भी आ रही होती है। यानी कि अगर आप वर्किंग करते हो, तो आपको डाउन टीम से, अपलाइन से और क्रॉस लाइन से 3 तरह से इनकम आ सकती है आपको। लेकिन अगर आप यहाँ पर वर्किंग नहीं करते, विदाउट वर्किंग अर्निंग करना चाहते हो, तो आपको अपलाइन से और क्रॉस लाइन की तरफ से इनकम आए, क्योंकि आपके डाउन में टीम तो नहीं है, तो आपको अपलाइन से और क्रॉस लाइन की तरफ से इनकम आ सकती है। तीसरा इनकम है यहाँ पर पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम जो होती है ना, वो डिपेंड कर रही होती है आपकी अर्निंग के ऊपर। मान लो अगर आपने 5 दिन के अंदर 100 टून की अर्निंग अर्न कर ली है, तो आपको 10 टून की अर्निंग हो जाएगी। या इसी तरह मान लो अगर आपने 10 टून की अर्निंग की है, तो आपको लगभग 1 टून की अर्निंग हो जाएगी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी अर्निंग के ऊपर। जितनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, उतनी ज़्यादा आपको हर 5 दिन के बाद पैसिव इनकम होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको हर 5 दिन के बाद रेगुलर अर्निंग होती रहे, तो आप छठे लेवल पर आ जाओ। छठे लेवल में ये होगा, आपकी जो नॉन वर्क इनकम है, आपको अपलाइन से, क्रॉस लाइन से, ठीक है ना, आपको कहीं से भी इनकम आती रहेगी और आपको हर 5 दिन के बाद पैसिव इनकम भी मिलती रहेगी। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप वर्किंग इनकम, साथ में नॉन वर्क इनकम, यानी कि आप अपने ज़्यादा लेवल अपग्रेड करके विदाउट वर्किंग आप यहाँ से कैसा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और आपको हर 5 दिन के बाद पैसिव इनकम भी अच्छी खासी मिलने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप अपना फर्स्ट लेवल अपग्रेड करते हो 2.5 टून से, इसमें से 1 टून से आपका फर्स्ट स्लॉट ओपन हो जाता है, ठीक है? और इसमें से तकरीबन 0.5 टोन पैसिव इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसमें जो रिमेनिंग बच जाता है 1 टोन, वो आपको लगभग वापस मिल जाता है। यानी कि आपकी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर सिर्फ 1.5 टोन है, बाकी 1 टोन आपको वापस मिल जाता है। अब यहाँ पर देखें, 1 टोन से मेरा फर्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो गया। अब फर्स्ट स्लॉट के अंदर ना मेरे 6 सर्कल होते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक बंदा आएगा 1 टोन से, तो 0.5 टोन की अर्निंग मुझे यहाँ से होगी, और 0.5 टोन की अर्निंग मुझे यहाँ से होगी, और 0.5 टोन की अर्निंग यहाँ से होगी, और 0.5 टोन की अर्निंग यहाँ से होगी, ठीक है? और यहाँ से जो रिमेनिंग रह जाता है, क्योंकि हर बंदा यहाँ पर एक-एक टून से आ रहा है, और 0.5 टून जो होगा वो मेरे अपलाइन को चला जाएगा यहाँ पर। यहाँ से भी 0.5 टून अपलाइन को चला जाएगा, और इसी तरह यहाँ से हाफ टून जो है वो यहाँ पर मुझे आ जाएगा, और ये जो हाफ टून है वो यहाँ पर इसको चला जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी 0.5 टून इसको चला जाएगा, और 5 यहाँ पर मुझे आ जाएगा। इसी तरह अब ये 2 सर्कल बच गए हैं। यहाँ से क्या होगा, 0.5 टून यहाँ से इसको चला जाएगा, और 0.5 टून यहाँ से इसको चला जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग हाफ टून यहाँ पर बचा हुआ है, वो यहाँ पर अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है? या इस तरह रिसाइकिल होकर ये कहीं पर इसको या मुझे दोबारा मिल सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर चेक करें, जैसे मेरे डाउन में ये 2 और ये 4 कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद क्या होता है कि मेरा सर्कल ये जो नीचे वाले हैं ना, ये दोबारा सारे खाली हो जाते हैं। जब ये खाली हो जाएँगे, ये दोबारा फिल होना स्टार्ट हो जाएँगे। लेकिन उसी तरह आप दूसरी तरफ देखो कि मेरे डाउन में 2 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इनके नीचे, इसके नीचे भी 2 हैं और इसके नीचे भी 2 हैं। अब इसके नीचे भी यहाँ पर 4 आने चाहिए, और इसके नीचे भी यहाँ पर 4 आने चाहिए, ठीक है? तब इनके सर्कल भी खाली हो जाएँगे और इसके भी खाली हो जाएँगे। तो इसी तरह ये सिस्टम काम करता है, यानी कि हर एक बंदे के डाउन में 6 सर्कल होते हैं। जैसे वो 6 सर्कल कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये दोबारा खाली हो जाते हैं, और ये आपको बार-बार इनकम मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, अब जैसे मान लो यहाँ पर मज़ीद टीम और आती है, अपलाइन की वजह से या आपके काम करने की वजह से, या इनकी 4 के काम करने की वजह से, 2 के या आपके अपलाइन की वजह से, 2 बंदे इसके नीचे आ जाएँगे, 2 इसके नीचे आ जाएँगे, 2 इसके नीचे आ जाएँगे, 2 इसके नीचे आ जाएँगे, ठीक है? जैसे यहाँ से आपको अर्निंग हुई थी, वैसे ही यहाँ पर सेम अर्निंग होनी है ऊपर की तरफ। तो इसी तरह आपके डाउन में ऐसे टीमें चल रही होती हैं। यानी कि हर बंदा फर्स्ट स्लॉट अपग्रेड कर रहा है, और आपकी डाउन में ऐसे टीमें चलती जा रही हैं। अब जो-जो बंदा ऊपर आ रहा है, उन सभी को इनकम जा रही है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जो कि आपको मैं बता रहा होता हूँ कि भाई आप यहाँ पर जितने ज़्यादा आपके लेवल अपग्रेड होंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी यहाँ पर अर्निंग होगी, नॉन वर्क इनकम। आपको अपलाइन और क्रॉस लाइन की तरफ से आई। अब यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर ये वाले जो 2 बंदे हैं ना, ये क्या करते हैं, अपना दूसरा लेवल अपग्रेड कर लेते हैं। बाकी सभी के सभी, हर बंदे ने 1 लेवल अपग्रेड किया हुआ है, फर्स्ट स्लॉट अपग्रेड किया हुआ है। अब मान लो ये 2 बंदे हैं ना, एक यहाँ पर ये अपग्रेड कर लेता है और एक यहाँ पर अपग्रेड कर लेता है, क्योंकि इसके नीचे भी है देखो, 6 सर्कल हैं। अब यहाँ पर इन दोनों ने अपग्रेड किए, एक बंदा यहाँ आ गया, एक यहाँ पर आ गया। अब इनमें से मान लो कि मैं अगर अपग्रेड करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसके नीचे आ जाऊँगा। अब ये मेरा डाउन था, डाउन मेंबर,
लेकिन अब मैं इनके डाउन मेंबर बन चुका हूँ। अब इसी तरह यहाँ से कोई बंदा भी लेवल अपग्रेड करेगा तो वो यहाँ पर आएगा, ऐसे आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो इन लोगों ने टॉप पे लेवल अपग्रेड किया था इनसे पहले, तो इस वजह से ये ऊपर चला गया था, ठीक है। इसी तरह मान लो इसने दूसरा स्लॉट अपग्रेड किया था और यहाँ पर अब तीसरा स्लॉट है, ठीक है ना। अब मान लो इन्हीं के अंदर है, ये सारे सेकंड स्लॉट के ऊपर हैं, ये फर्स्ट स्लॉट के ऊपर है। मान लो यहाँ से ना ये जो 4 बंदे हैं, ये क्या करते हैं, अपना तीसरा स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं। तो एक बंदा यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा इधर आ जाएगा, तीसरा इधर आ जाएगा, चौथा बंदा यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद देखो ये इनके ऊपर वाले थे अपलाइन, अब ये बाद में अपना तीसरा लेवल अपग्रेड करते हैं, या इनके ये डाउन वाले बाद में अपग्रेड करते हैं, या ये वाले लोग जब बाद में तीसरा लेवल अपग्रेड करेंगे वो किसके नीचे जाएंगे, इनके नीचे जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर ना इनके नीचे ऐसे टीमें बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसे नीचे नीचे टीमें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी वजह से मैं आपको कह रहा होता कि भाई आप जितने ज़्यादा लेवल अपग्रेड करोगे आप उतने टॉप पर चले जाओगे, और बाद में ये जो सभी लोग भी नीचे बैठे हुए हैं, जब ये लोग लेवल अपग्रेड करेंगे तो इसी तरह ये आपके डाउन में आएंगे। तो इस तरह से यहाँ से आप नॉन वर्किंग इनकम अर्न कर सकते हो अपने ज़्यादा लेवल अपग्रेड करके। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मैं ज़्यादा लेवल अपग्रेड नहीं कर सकता, तो आप इस तरह टीम बनाओ, आपको डाउन टीम से अर्निंग आएगी, उसी अर्निंग से आप अपने नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर सकते हो। या अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप डायरेक्ट अपने तकरीबन 6-7 लेवल अपग्रेड कर लें। तो फिर आपके डाउन में ये जितनी भी टीम है, चाहे ये आपकी टीम नहीं भी है, ये आपके अपलाइन की है, उसके अपलाइन की है, कहीं क्रॉस लाइन की तरफ से टीम है, तो जब ये बंदे अपने लेवल अपग्रेड करेंगे, क्योंकि आप टॉप पर बैठे होगे, ठीक है ना, आप 7वें 8वें 9वें लेवल में बैठे होगे, तो ये आप टॉप पर हैं। उसके बाद ये सारे के सारे जब लेवल अपग्रेड करेंगे तो ये आपके डाउन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सारे फर्स्ट लेवल पर हैं और इनमें से कोई बंदा उठ के दूसरा लेवल अपग्रेड कर लेता है, बाकी सारे के सारे फर्स्ट पर हैं, तो उसके बाद ये जो सारे के सारे लेवल अपग्रेड सेकंड वो सब इसके नीचे आएंगे। इसी तरह यहाँ से कोई बंदा भी उठ के ये वाला तीसरा लेवल अपग्रेड कर लेता है, उसके बाद ये सारे तीसरा लेवल अपग्रेड करेंगे, वो सारे इसके नीचे आएंगे, इस बंदे के नीचे। तो ये दूसरा मेथड है यहाँ पर जो नॉन वर्किंग इनकम अर्न करने का है, कि आप अपने बड़े लेवल अपग्रेड कर लो, तो विदाउट वर्किंग आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो।